हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेट स्पेशलिस्ट में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की खबरों का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ताज़ा खबर बताते हैं। सबसे पहला खबर है कि झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने 11वीं की कला संकाय में एडमिशन लिया, वो भी अपनी ही विधानसभा क्षेत्र से। और इन्होंने क्यों लिया, इसके बारे में हम लोग चलिए विस्तार पूर्वक जानेंगे, क्यों आगे की पढ़ाई और क्यों करना चाहते हैं। इसमें कहा गया है फ्रेंड्स कि झारखंड सरकार में मैट्रिक पास शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 25 साल बाद फिर पढ़ाई शुरू की है। उसके बाद फ्रेंड्स कहा गया है कि उन्होंने 52 साल की उम्र में 11वीं कक्षा में एडमिशन लिया। अपने ही विधानसभा क्षेत्र डुमरी के देवी महतो स्मारक इंटर महाविद्यालय नवाडी में सोमवार को उन्होंने कला संकाय में नामांकन कराया। उनका ऐच्छिक विषय राजनीतिक शास्त्र रहेगा। मंत्री का कहना है कि शिक्षा प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। साथ ही लोग आलोचना कर रहे थे कि मैट्रिक पास को कैसे मंत्री बनाया गया। यह उनके लिए जवाब होगा। मैट्रिक के बाद ही राजनीति में उतर जाने के कारण उनकी पढ़ाई छूट गई थी। उसके बाद फ्रेंड्स कहा गया है कि छात्र की तरह काउंटर पर ही फीस जमा की, यानी कि जिस प्रकार छात्र छात्राओं ने काउंटर में खड़ा होकर अपना फीस जमा करते, उसी प्रकार शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने भी खड़ा होकर अपना फीस जमा की। वो भी फीस कितना था आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे 1100 रुपये का नामांकन शुल्क इन्होंने जमा किया है। उसके बाद फ्रेंड्स कहा गया कि मैट्रिक पास शिक्षा मंत्री के बच्चों का स्नातक, यानी कि इन्होंने खुद मैट्रिक पास किया लेकिन इसका बच्चा जो है आगे पढ़ाई की है। शिक्षा मंत्री का 4 बेटी और 1 बेटा है। चारों बेटियों की शादी हो चुकी है। बड़ी बेटी सुनीता ने इंटर तक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद रीना, पूनम व गीता ने स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। वहीं बेटा अखिलेश स्नातक की पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स एक कहा गया कि मैट्रिक 28 की उम्र में की, यानी कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मैट्रिक जो है 28 की उम्र में की थी। इसके बारे में चलिए विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। सर्टिफिकेट के अनुसार 31 दिसंबर 1967 को जन्मे मंत्री जगन्नाथ महतो ने नेहरू उच्च विद्यालय तेलो से 28 साल की उम्र में वर्ष 1995 में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। अब 52 की उम्र पर पार करने के बाद इंटर में नामांकन करवाया। मंत्री ने बताया कि उन्होंने प्राथमिक विद्यालय अलारगो से कक्षा 1 से 3, प्राथमिक विद्यालय तारमी से कक्षा 4 से 5, मध्य विद्यालय जुनरी से कक्षा 6 से 7 तथा नेहरू उच्च विद्यालय तेलो से कक्षा 7 से लेकर मैट्रिक की पढ़ाई की। हालांकि उनकी मैट्रिक की पढ़ाई भी बाधित हुई थी। उसके बाद मंत्री जी ने क्या कहा कि क्लास भी करेंगे और मंत्रालय भी संभालेंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया है। इसमें कहा गया है कि दाखिले के बाद मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ खुद पढ़ाई करेंगे, क्लास भी करेंगे, मंत्रालय भी संभालेंगे। ना तो विधानसभा छूटेगी और ना ही क्लास छूटने देंगे। साथ ही कृषि कार्यालय भी करेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा ग्रहण करने की कोई उम्र नहीं होती। जब अन्य नौकरी में रहते हुए लोग IAS IPS की तैयारी करते हैं और सफल भी होते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं पढ़ाई कर सकता। साथ ही वह उनके लिए संदेश भी रहेगा जो किसी कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसके अलावा कहा कि जब मुझे शिक्षा मंत्री बनाया गया था तो आलोचना हो रही थी कि एक मैट्रिक पास को यह मंत्रालय दे दिया गया। ऐसे में आलोचकों की मेरी ओर से यह जवाब भी होगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया फ्रेंड्स कि BBA और BCA के नाम से जो पेज फंसा था BBMQ ने, तो उसका कुलपति ने जो है मंजूरी दे दी है। इसमें क्या कहा गया कि अगर कोई छात्र या छात्राएं BBA या BCA की डिग्री लेना चाहते हैं BBMQ से, तो उसको अब आसानी से मिल जाएगी। इसमें कहा गया फ्रेंड्स कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के अधीन धनबाद और बोकारो के डिग्री कॉलेजों में अब वोकेशनल कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। उसके बाद कहा गया है कि BBMQ के कुलपति डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव ने BCA व BBA कोर्स के संबंध में नाम को लेकर फंसे पेज के संबंध में आदेश दे दिया है। कॉलेजों में BCA व BBA कोर्स में एडमिशन दिया जाएगा। BBA और BCA की ही डिग्री मिलेगी। कुलपति की मंजूरी के बाद संभावना है कि मंगलवार को कोर्स मैपिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद आपका 12 तक पूरी हो जाएगी। उसके बाद वे वोकेशनल कोर्स में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। बताते चलें कि वोकेशनल कोर्स के लिए 4 अगस्त से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होना था, लेकिन BCA और BBA के नाम पर डिग्री को लेकर पेच फंस गया था। BCA का नाम BSE ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस और BBA का नाम BBA या बीकॉम इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन था। 2 प्राचार्यों ने नाम BBA और BCA को ही रखने को कहा है। उसके बाद कुलपति ने DSW से रिपोर्ट मांगी। विश्वविद्यालय अंडर ग्रेजुएट में कोर्स शुरू कर सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स कहा गया है DSW और रजिस्टर से मंथन के बाद सोमवार को कुलपति ने BBA और BCA के नाम से ही कोर्स शुरू करने का निर्देश दिया। मामले में DSW डॉक्टर LB सिंह और एडमिशन सेल चेयरमैन डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह ने कहा कि जल्द ही वोकेशनल कोर्स का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। कुलपति ने BCA और BBA के संबंध में अनुमति दे दी है। मैट्रिक के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा करने वाले छात्र छात्राओं को भी डिग्री में नामांकन का मौका मिलेगा। कुलपति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उसके बाद फ्रेंड्स एक छोटा सा खबर है कि 8 तक मांगा गया इंटरनल मार्क्स व कॉपियाँ, यानी कि
BBMQ के पीजी सेमेस्टर 4 व यूजी सेमेस्टर 6 को छोड़कर यूजी सेमेस्टर 1, 3, पीजी सेमेस्टर 1, 3 को बिना परीक्षा के प्रमोशन देने की कवायद शुरू की गई थी। इसका खबर मैंने पहले भी बता चुका हूँ। इसी कारण जो इंटरनल्स का मार्क्स जो है 18 तक मांगा गया ताकि उन लोग का रिजल्ट तुरंत दिया जा सके। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया कि सरकारी कॉलेजों में मैट्रिक के बाद जो इंटर की पढ़ाई करने के लिए छात्र छात्राओं ने जो एडमिशन ले रहे हैं उसमें फीस की बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए आईसू छात्र के संघ ने इसका विरोध किया है। बस इतनी खबर फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती है, तब तक के लिए धन्यवाद।